वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 2 का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो हमारे रह गए थे, उनको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ विली, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ फंक्शन। अब इसको बताना है विली क्या होती है, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो आंसर आप लिखेंगे, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ आस कॉल्ड विली। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उनको हम विली कहते हैं। अब ब्लैक कलर से हेडिंग डाल लेंगे लोकेशन, देयर आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ पर पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिर ब्लैक कलर से हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ विली, विली के फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि फूड अपना अच्छे से ऑब्जर्व हो पाए। सेकेंड पॉइंट है अपना, द फूड इज ग्राइंडेड बाय द कंट्रक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ विली। ये जो विली के कंट्रक्शन और एक्सपेंडेशन होता है, इसी की वजह से ये ग्राइंड होता है फूड यहाँ पे। और उसके नीचे आपको क्या करना है, ये आपको डायग्राम भी बनाना है, जैसा बना हुआ है ऐसा का ऐसा ही हमें बना देना है। अब क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, वेयर इज द बाइल जूस प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट्स ऑफ फूड डस इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल जूस क्या होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है और ये किस फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो आंसर है अपना, बाइल इज द प्रोड्यूस इन लीवर, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लीवर से। बाइल कंटेन्स बाइल जूस विच emulsify the fats into small fat glucose to make the easier to digest of fat। ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ताकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो पाए। अब क्वेश्चन नंबर अपना 7 है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट इन रूनियंट्स बट नॉट अ ह्यूम्स, गिव रीजन। ऐसे हमको कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो रूमिनेंट्स को तो डाइजेस्ट कर देता है लेकिन ह्यूम्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसका रीजन भी बताना है। तो आंसर है अपना, सेलुलोज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज डाइजेस्टेड इन रूमिनेंट्स बट नॉट इन ह्यूम्स। अब इसमें बताया गया है जो सेलुलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है रूमेंट्स में, लेकिन ह्यूमंस में डाइजेस्ट ये नहीं होता है। रूमेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रूमेंस एक लार्ज सैक होता है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जैसा। इन विच सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पर सेलुलोज पे ये क्या करता है, कुछ बैक्टीरियाज को छोड़ता है, जिसकी वजह से ये एनिमल्स में फूड डाइजेशन हो पाता है। सच स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ये स्ट्रक्चर ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज वाइल रूमेंट्स कैन, ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं जैसा कि एनिमल्स में ये हो पाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें तुरंत ताकत क्यों मिल जाती है। तो इसका आंसर है, वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एज ग्लूकोज नीड नॉट टू बी डाइजेस्टेड। ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है क्योंकि ये इसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ ऑब्जर्व बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है, सेंड टू ब्लड, और ब्लड में भेज दिया जाता है। थ्रो ब्लड इज रिचेस्ट टू ईच सेल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी इंस्टेंटली। तो ये ब्लड से हर एक सेल में पहुंचा दिया जाता है, जिसकी वजह से शरीर को तुरंत ताकत मिल जाती है। यही रीज़न होता है कि डॉक्टर हमें, अगर हम बीमार होते हैं तो हमें तुरंत ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं। अब 9 नंबर पे क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। डाइजेस्टिव कैनाल में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड। तो इन्हीं के सामने आप आंसर लिख लेना। फर्स्ट वाले के सामने आप आंसर लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड वाले के सामने लिखना माउथ, थर्ड के सामने स्टोमक, फोर्थ के सामने स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ के सामने रेक्टम। ये सारे आप आंसर सामने के सामने ही लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, राइट वन सिंपली एंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिएंट एंड अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग।
हमको एक सिमिलरिटीज़ और एक डिफरेंस बताना है अमीबा और ह्यूमन बीइंग में। तो डिफरेंस पहले हम जान लेते हैं। अमीबा फीड्स फ्रॉम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुश आउट द प्रेसोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल विच गेट्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा में हमने फूड लेने की प्रोसेस को देखा था। एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, फिर ये फूड कैसे लेता है, उसके चारों तरफ जाके उस फूड को अपना ट्रैप कर लेता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता। फिर ह्यूमन बीइंग हेडिंग डाल लोगे, उसमें आप लिखोगे वी टेक फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम माउथ के द्वारा फूड लेते हैं जो डाइजेस्ट होता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स। जो हम फूड लेते हैं वो हमारे बॉडी के बहुत से पार्ट्स में ट्रेवल करता है, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है। जैसे कि अपना फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ जाके वो अपना फूड डाइजेस्ट होता है। ये हो गए डिफरेंस। अब अगर सिमिलरिटीज़ की बात करें, सिमिलरिटीज़ में आप लिखोगे ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट इनटू फूड वैक्यूल। जो फूड डाइजेशन की प्रोसेस होती है अमीबा में, तो उसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल से इनके पास एक जूस निकलता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इन डाउन इन सिंपल सब्सटेंस। तो वो क्या करता है, जो जूस निकलता है वो फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। सेम कुछ ह्यूमन बींग में भी होता है। इन ह्यूमन बींग इन इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस। ह्यूमन बींग में जो स्टमक होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, वहाँ से भी जूस निकलते हैं जो क्या करते हैं, फूड को पचाने के काम आते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू फूड इन सिंपल वंस। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से फूड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। ये काम आपको कर लेना है। अब आता है अपना मैचिंग। मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विथ सुटेबल आइटम इन कॉलम 2। अब इसमें आप हेडिंग डाल लेना, लेफ्ट हैंड साइड कॉलम 1, राइट हैंड साइड कॉलम 2। अब लेफ्ट हैंड साइड के जितने इनको सबको अब लिखना ब्लैक पेन से और राइट हैंड साइड के ब्लू पेन से। जैसे कि सेलेब्री ग्रैंड, तो इसका आंसर कौन, सेलेब्री ग्रैंड क्या करती है, सलीवा को सीक्रेट करती है, मतलब थर्ड वाला आंसर सामने सामने लिख लेने हैं। बी नंबर पे है अपना स्टमक। स्टमक क्या करता है, स्टमक अपना एसिड रिलीज करता है। तो फोर्थ वाला है जो अपना एसिड रिलीज, इस पे आप टिक लगा दोगे। सी नंबर पे अपना लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर अपना बाइल जूस सीक्रेट करता है, तो सी वाले के सामने फर्स्ट वाला लिख दोगे। डी नंबर पे है अपना रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, तो ये क्या करता है, स्टोर करता है अनडाइजेस्ट फूड को। फिर ई नंबर पे है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है। फिर अपना लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन में आखिरी में क्या होता है, वाटर और सॉल्ट ऑब्जर्व होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर लिख देंगे। ये सारे काम आपको सामने के सामने करने हैं। फिर 12 नंबर पे अपना क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और इसके पार्ट्स के नाम भी बताने हैं। अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइएगा। अब इसमें लिखा है लेवल फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमें डायग्राम बना हुआ है बुक में, इसको आप सेम टू सेम अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसके पार्ट्स के नाम भी आप लिखेंगे। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है, अपना लीवर होता है, वहीं पे गाल ब्लेडर प्रेजेंट होता है, स्टमक होता है, पैनक्रियास होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है। तो ये पूरा अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में पेंसिल से बनाएंगे और इसके प्रॉपर नाम भी लिखेंगे। फिर 13 नंबर पे अपना क्वेश्चन आता है, कैन वी सर्वाइव ओनली अ रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। आप क्या बता सकते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग सिर्फ लीफ वेजिटेबल या ग्रास खाए तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसका आंसर है नो, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव ओनली अ रॉ लीफ वेजिटेबल और ग्रास। अगर हम कच्ची पत्तियाँ या वेजिटेबल या ग्रास खा के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द ग्रास इन रिच इन सेलुलोज, क्योंकि घास में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, विच इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, डैट ह्यूमन आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं पाए जाते। इस वजह से अगर हम ये सारी चीज़ें कच्ची खाएंगे, ग्रास वगैरह खाएंगे, तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है। पार्ट 1 मैंने आपको भेज दिया था, अगर इसका नहीं कंप्लीट है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।